हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर सेट्स है क्लास 11 का, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है कि आपको कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट एंड डी सेट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमें कुछ इजीली हम इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके। तो एक्स ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर x हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सोन। ठीक है, क्योंकि उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कहाँ तक नेचुरल नंबर लेना हमने। ठीक है, बी उसने बोला है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी है और इवन भी है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा 2 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें इवन कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 है ना। तो 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू सो ऑन, राइट। उसके बाद उसने सी बोला है, सी क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। x इज एन ओड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जो इवन ना हो, है ना। 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद डी सेट उसने क्या बोला है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर सिर्फ खुद से डिविजिबल हो। तो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो उसने हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि x हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और बी सेट क्या है हमारा, कि इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर दोनों में कॉमन चीजें क्या है, देखो ये वाला सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, है ना। तो देखो, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 2 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, जो इनका कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है एंड अप टू सोन, है ना। तो यहाँ से हम जर्नलाइज कर पा रहे हैं कि भाई ये 2 के मल्टीपल्स हैं, या फिर अदर वर्ड्स में मैं क्या कह सकती हूँ कि ये सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ये मतलब ये पूरा बी सेट ही आ गया ना मेरे एक तरीके से, है ना। ये मेरा किस सेट के इक्वल हो गया, बी सेट के इक्वल हो गया। और बी सेट कौन सा था, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x such that x is an even natural number। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा हमसे कि हमें निकालना a इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो a देखो, a के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सोन, और सी में क्या है 1 3 5 7 एंड अप टू सोन। अब दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 1 इसके पास है, 1 इसके पास भी है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है। ठीक है, 7 इसके पास है, इसके पास भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे मेरे, 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सोन, है ना। अब ये सेट देखो मुझे किसके जैसा दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है सी के जैसा, इसके जैसा दिख रहा है ना। तो ये हो गया मेरा सी। सी क्या था, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया ओड नेचुरल नंबर जैसा। क्लियर। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखो उसने हमसे क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ए तो क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर है ए में, तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, और डी में क्या है, सारे प्राइम्स हैं।
ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी चीज कॉमन है दोनों के अंदर, प्राइम्स वाली चीज कॉमन है ना। जैसे देखो 2 इसके पास है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है, इसके पास भी है, 5 इसके पास है, इसके पास भी है, 7 इसके पास है, इसके पास भी है। तो जो लास्ट में हमारा कॉमन क्या बन जाएगा, मतलब जो इनका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा डी। ठीक है, लास्ट में मेरा इंटरसेक्शन इनका डी बन जाएगा, और डी क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी वाली चीज आएगी। देखो ये नेचुरल नंबर का जो सेट है ये बड़ा है ना, नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है, और प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो इससे छोटा बनेगा। तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगी तो हमेशा छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पड़े हुए प्राइम नंबर्स है ना। ये सारे देखो मैंने वेन डायग्राम से आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 ये सब यहाँ है, और यहाँ पे 1, 2, 3 इसमें आ गए, 4, 5 इसमें आ गया, 6, 7 इसमें आ गया, 8, 9, 10 ये सब ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये छोटा सेट है ना, तो जब भी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा छोटा वाला सेट आता है, और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो ये बड़ा वाला सेट आ जाता है। क्लियर, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन डी निकाल दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट पार्ट उसने निकलवाया हमसे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप जब बी को देख पा रहे हैं तो बी है हमारा इवन नेचुरल नंबर, और जब आप डी को सी को देख पा रहे हैं तो वो है ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो इवन और ऑड में कुछ कॉमन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट उसने हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तो सारे इवन है और ये सारे ऑड हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 4 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, है ना। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकता, है ना। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये मेरा B है और ये मेरा D है ना। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो क्या है, B क्या है मेरा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसका मैंने इंटरसेक्शन करा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन। तो देखो ये सारे क्या है, इवन नंबर्स है, राइट। ये है मेरे इवन नंबर्स, और ये क्या है मेरे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो वो एक ही है, कौन सा होता है, 2 होता है। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, ठीक है, वो है 2। अब आप चाहे इनके इंटरसेक्शन में देख लो, सिर्फ यही आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। और कोशिश करें, अगर उसने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दे रखा है तो आप भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब उसके बाद उसने 6th पार्ट की बात करी है। अब उसने बोला है आपको निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स। सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स, और ये है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन। और इसका इंटरसेक्शन उसने बोला है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए मेरे ऑड नंबर्स और ये हो गए मेरे प्राइम नंबर्स। तो दोनों का मतलब क्या हो गए, मतलब ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, है ना। तो ये कहां से हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें यही चीज कॉमन आ रही है ना। जैसे 3 इसके पास है, इसके पास भी है, 5 इसके पास है, इसके पास भी है, 7 इसके पास है, इसके पास भी। और लैंग्वेज से देख लो ना भाई, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए और वो ऑड भी होने चाहिए। तो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 3 के बाद, मतलब 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड ही होते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका 6th पार्ट। तो जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो रोस्टर फॉर्म में आंसर करें, और सेट बिल्डर में दे रखा हो तो सेट बिल्डर में आंसर करें। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।